आज मैं 100 वेज टू मोटिवेट अदर इस बुक से और कुछ बातें निकल कर लाया हूं जो आपको सुनने लायक है, जिससे आप अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। आपको ये चीज़ें सुननी चाहिए जिससे आपको भविष्य में फायदा हो। सिर्फ आप सुनने से भी, किसी की बातें सुनने से भी आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें कोई और सुने, तो इससे पहले आपको ये भी सुनना होगा कि आपको दूसरों की बातें भी सुननी होगी। अगर आपको नहीं सुनने की आदत है तो आपको एक गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी टीम की बातें सुननी होगी, तभी आपको पता चलेगा उनके बारे में। उन्हें एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप भी उनमें से ही एक हैं, आप कोई अलग नहीं है। अगर आप अपने आप को अलग करके देखेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए आपको उन्हीं में से एक है ऐसा समझ के चलना चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते। एक बार एक स्टीव से मिलने के लिए एक कंपनी के सीईओ अपनी प्रॉब्लम लेकर पहुंचे। उनके अंदर 4 औरतें फाइनेंशियल टीम में काम करती थी और वो औरतें स्टीव से बात नहीं करती थी और उन्हें वो पसंद भी नहीं करती थी और वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। लांस पे वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि लांस हमेशा उनकी गलतियां निकाल रहा था, हमेशा उनको गलतियां निकाल कर डांटता था। लांस की इस कम्युनिकेशन की वजह से वो उनसे ज़्यादा बातें नहीं करती थी, वो उनसे डरती थी और ऑफिस में माहौल ऐसा ही बना रहा था। तब स्टीव ने उनसे पूछा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको 1 to 1 सबके साथ बात करनी हो, 1-1 घंटा निकालिए और सबके साथ मीटिंग फिक्स कीजिए और 1-1 घंटा उनसे बात कीजिए। लेकिन लांस बोला, बात क्या करनी है? इस पर स्टीव बोला, कुछ नहीं, सिर्फ सुनना है, कुछ नहीं करना। लेकिन बोलना क्या है? कुछ नहीं बोलना, सिर्फ उनको ये बोलना है कि आपको कंपनी के बारे में क्या अच्छा लगता है, कंपनी में क्या बदलाव चाहते हैं, आपको क्या तकलीफ है और आप कैसे हैं। बस इतना पूछना है। बाद में आपको कुछ नहीं बोलना है, वो ही बोलेंगे। और लांस ने ऐसा ही किया और इस मीटिंग के बाद हालात इतने बदल गए कि लांस एक दोस्त की तरह बन गया। वो एक टीम में लांस को एक अच्छी दोस्त की तरह देखने लगे, सब इनसे प्रभावित होने लगे और एक अच्छा रिलेशन, एक बॉन्ड कंपनी के अंदर बन गया, जिससे लांस को प्रॉब्लम समझ में आने लगे। उस प्रॉब्लम से कैसा निपटना है ये भी समझ में आने लगे। उनको नए नए आइडियाज आने लगे। ये सिर्फ एक बात सुनने से ही हो गया। इसलिए हम सबको बोलने से ज़्यादा पहले सुनने में ध्यान देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लिसनर बनोगे उतना ही आप ज़्यादा ग्रेट गिवर बनोगे। आप उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, वरना नहीं करेंगे। दूसरा मुद्दा, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग अपर मैनेजमेंट। हमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने सुपीरियर के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, या ऐसा हो, वैसा ऐसा चलता ही रहता है। और आपको लगता है कि आप उनको बारे में उनको गालियाँ देने से, अपने अपर मैनेजमेंट को गालियाँ देने से, उनके बारे में भला बुरा बोलने से आपको ऐसा लगता है कि आपके लेवल के जो आपके टीम के लोग हैं वो आप पर भरोसा करें। आपके टीम मेंबर्स आपको ऐसा लगता है कि आप टीम मेंबर्स का भरोसा जीत लेंगे, उनके साथ स्ट्रांग बॉन्ड हो जाएगा। आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आप अपने टीम को दिखाते हैं कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलता। आप अपने अपर मैनेजमेंट की बुराई कर
एक तरह से अपनी टीम का ही कॉन्फिडेंस कम कर रहे हैं। ऐसा किस लिए? आपको 3 बातों से समझो। पहले तो आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन से भरोसे के लायक नहीं है। पहला आप सबक ये दे रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं ये भरोसे के लायक नहीं है। दूसरी, आपकी मैनेजमेंट ही आपके खिलाफ है। और तीसरा, एक टीम मेंबर्स के तौर पर आप एकदम कमजोर हैं। ये लेसन आप एक लीडर होते हुए अपने टीम मेंबर को दे रहे हैं। आप एक कमजोर लीडर है बता रहे हैं चिल्ला कर। इस केस में आप अपने टीम मेंबर्स के साथ बॉन्डिंग तो कर लेते हैं, पर उनका ट्रस्ट और मोरल आप इनसे बॉन्डिंग तो कर लेते हैं, पर इससे ट्रस्ट प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिसरिस्पेक्ट का माहौल बन जाता है। आप शायद अपनी आंखें नचाते हुए कुछ तरह के कमेंट देते होंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये लोग आपकी प्रॉब्लम कभी नहीं समझ पाएंगे। आप एक बात समझ ले कि मैनेजमेंट जब आप मैनेजमेंट के खिलाफ वो लोग कहकर पुकारते हैं, तब ट्रस्ट क्रिएटिविटी और कम हो जाती है और आप एक विक्टिम की तौर पर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और आप एक महसूस करते हैं कि आप एक विक्टिम है और आप विक्टिम की तरह खुद को महसूस करना शुरू करते हैं। बल्कि आपको एक ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम को भरोसा दिलाए कि मैनेजमेंट आपकी बात सुनेगी, वो अपनी प्रॉब्लम्स दूर करेगी। दरअसल मैनेजर जो होता है वो अपनी टीम मेंबर्स और मैनेजमेंट के बीच का एक ब्रिज होता है जिसे उसे लेकर चलना होता है। उसे अच्छा लीडर बनने के लिए कभी भी वो लोग ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम लोग ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए, हम लोग बदलाव लाएंगे, हम लोग सब कुछ करेंगे, ऐसा बोलना चाहिए। क्योंकि हम वर्ड का मतलब होता है कोलैबोरेशन, यूनिटी। इसमें आप अपर मैनेजमेंट और बाकी टीम भी शामिल है। खुद को हम कहकर बोलने से आप टीम के अंदर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट की फीलिंग को मजबूत करते हैं और साथ ही टीम को एहसास दिलाते हैं कि कंपनी का काम नहीं चल सकता। आप इन टिप्स को अप्लाई करके देखिए, आपके टीम मेंबर्स अपने काम में और भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे और आपसे लॉयल बनेंगे। ऐसी छोटी छोटी बातें आप अपनी टीम के अंदर डालकर और ट्रस्ट पैदा कर सकते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन ला सकते हैं और खुद के अंदर भी मोटिवेशन ला सकते हैं। बदलाव खुद के साथ चालू करना चाहिए, ना कि दूसरों के साथ। कभी भी दूसरों के बारे में बुरा बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इससे हम बुरे हैं ये भी लोगों के सामने दिखाई देता है। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा थोड़ा बहुत भी, और अगर कुछ सुझाव चाहते हैं तो नीचे ज़रूर दें कमेंट। थैंक यू।